Hey everyone, good morning. Hope all good, all fine, all going well. After a long time, going to start a video with new month again. और हम लोग एक नई उषा, एक नई एनर्जी झील के साथ हम सितंबर को स्टार्ट करेंगे. मुश्किल से 4-5 टॉपिक है. रिसेट प्रोग्राम, प्रोजेक्ट नमन, एक साइक्लोन है, एक फ्लोराइड कॉन्टिनेशन है. इसी तरह के 3-4 टॉपिक है. समुद्र प्रताप, साइक्लोन अशना और रूमी. तो हमारा यही सब है. तो ये रिसेट प्रोग्राम है क्या? पहले हम देखेंगे कि 21 मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, तो फिर हमें उससे पता चल जाएगा. तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट. स्पोर्ट्स का बात हो रहा है तो स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड कुछ होगा. आजकल ना एग्ज़ाम में वन डे, स्पेशली वन डे एग्ज़ाम में ये बहुत सारे स्कीम आ रहे हैं, बहुत सारे जो भी ये एक वर्ड बनाया जाता है, एक बहुत बड़ा किसी भी चीज़ को लेकर. जैसे रिसेट प्रोग्राम, ये कोई प्रोग्राम होगा, उसको बहुत बड़ा है, उसको एक वर्ड में मतलब एक को कर दिया है. तो इसका ना बहुत एग्ज़ाम में देने लगा है, सीधा एकदम को दे दें ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है. तो उस समय ना बिल्कुल, तो कुछ हम ना हम क्या करेंगे, कुछ एक पॉइंट याद रखें ताकि एग्ज़ाम में एकदम से हिट करे और लगे हाँ ये. तो रिसेट प्रोग्राम क्या है? तो फुल फॉर्म देखेंगे, रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम. हो गया, हम लोग देख लें. तो इससे हम लोग को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है. स्पोर्ट्समैन, ऐसे स्पोर्ट्समैन का बात किया जाए जो रिटायर्ड हो गया और उसको क्या करना, एम्पावर करना. कैसे? ट्रेनिंग के तहत. समझ में आ गया? तो वही है, इसका एम क्या रखा है? टू एम्पावर एंड सपोर्ट द रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड एथलीट्स विथ नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स. देखो होता क्या है, अब क्यों मतलब सरकार को क्या हो गया इससे? तो ना ही ये कोई पार्टिसिपेट करेगा, ना ही कोई ओलंपिक लाएगा, कुछ मतलब मेडल लाएगा, कुछ भी. लेकिन क्यों रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया? तो इसका चलाने का मकसद यही है कि भले ही रिटायर्ड हो गया, इसके पास स्किल्स अभी भी है, स्किल्स है, इसके पास एक्सपीरियंस है. और इससे ना हम ले वो सारे स्किल्स और एक्सपीरियंस जो भी हमारे न्यू जनरेशन, जो भी एस्पायरिंग यूथ हैं, जो भी स्पोर्ट्स में, चाहे आइदर इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, तो उसको इतना एक एक्सपीरियंस मिले, वो खुद से करे या नए कोच करे और ये रिटायर्ड करे, बहुत आसमान धरती का फ़र्क होगा. तो इसलिए ये प्रोग्राम लाया गया कि जो भी रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन है उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा. जो भी नए बच्चे भर के आ रहे हैं, न्यू जनरेशन के जो भी एस्पायरिंग यूथ हैं, एस्पायरिंग एथलीट्स हैं, उनको ट्रेनिंग दीजिए आप, उनको अपना एक्सपीरियंस दीजिए ताकि वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर के लिए वो एकदम से वो चैम्पियन बन पाए. तो यही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है. तो अब ये रिसेट प्रोग्राम आ गया और ये स्पोर्ट्स किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुआ है? तो मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स. तो अब स्पोर्ट्स आ गया था, हम इसी से रिलेटेड देखेंगे. नेशनल स्पोर्ट्स डे बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा. ये कब मनाया जाता है? 29 अगस्त. नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त. अब देखेंगे क्यों मनाया जाता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या है. तो हमारे लेजेंडरी मेजर ध्यानचंद का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है. नेशनल स्पोर्ट्स डे वन डे एग्ज़ाम में या तो डेट पूछ लेता है या तो किसके कमेमोरेशन में मनाया जाता है ये भी पूछ लेता है. ये स्टार्ट कब हुआ? आजकल ना एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है, अच्छा ये डे तो कब से मना जानी. अच्छा वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, ठीक है, किसके द्वारा और कब से? तो ये चीज़ ना कब से स्टार्ट हुई, एक इनिशिएटिव, ये भी याद रखना है. ये मेजर ध्यानचंद ये अपने आप में एक बहुत ही लेजेंडरी हो जाते हैं क्योंकि ये ओलंपिक गोल्ड मेडल में भारत की तरफ से पहला हैट्रिक लगाने वाले हैं. इसका क्या है मतलब,
28, 32, 36 एकदम से कंजिक्यूटिव ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीते। 28, 32, 36 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला फर्स्ट हैट्रिक ओलंपिक गोल्ड मेडल लगाने को मेजर, और ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड स्पोर्ट्स जगत में बहुत ही ज़्यादा, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, इससे बढ़ के कोई थोड़ी ना अवार्ड हो सकता है। तो इसी को ऑनर रिस्पेक्ट देने के लिए वही पर्पस हम वही देखें क्या कि इसके स्किल्स और एक्सपीरियंस को बेनिफिट ले सके कौन हमारे न्यू जनरेशन जो भी एस्पायरिंग यूथ हैं, जो भी अपकमिंग है, ताकि वो नर्चर हो सके और वो फ्यूचर का चैंपियन। एलिजिबिलिटी वही है 20 से 50 साल का एज। ये बच्चा का ये किसका एलिजिबिलिटी है, जो भी ये रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन आएंगे, और बहुत सारे क्राइटेरिया है कि उसको इस तरीके से बस इतना मोटा मोटी याद रखना था। अगला टॉपिक हम देखेंगे प्रोजेक्ट नमन। ये क्या है नमन, इसका भी कुछ ना कुछ होगा। ये पहला देख लो, ये इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च हुआ। अगर एग्ज़ाम वन डे में पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट नमन क्या है, कौन लॉन्च किया, तो इंडियन आर्मी, तो उससे फिर पता चल ही जाएगा कि क्या है कैसे। इसमें क्या है इसका क्या करूँगी, जो भी है डेडिकेटेड सपोर्ट और सर्विस किसको, डिफेंस पेंशनर, वेटरन एंड देयर फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री। ये किसके, इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया। ये प्रोजेक्ट नमन किसको डेडिकेट है, जो भी ये ना डेडिकेटेड ये सपोर्ट और सर्विस किसको देगा, जो भी डिफेंस में जो होते हैं, जो भी पेंशन लेते हैं, या वेटरन्स और उसके फैमिली। कभी को मतलब कोई हमारे शहादत हो जाते हैं तो उसके पीछे उसकी माँ, उसकी बीवी, उसके बच्चे जो भी रहते हैं, तो वो जो होते हैं उसको सपोर्ट और सर्विस देने के लिए स्पेशली बने। इसी के तहत एक स्पर्श डिजिटल पेंशन सिस्टम आता है। ये सेंटर्ड है, और ये प्रोजेक्ट नमन ना इसी के तहत सेंटर है, स्पर्श डिजिटल पेंशन स्कीम के तहत, बस नाम बदल दिया है। ये क्या है, स्पर्श क्या है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पोर्टल। क्या है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पोर्टल। ये क्या है, डिजिटल पेंशन सिस्टम है, ये एक डिजिटल पेंशन सिस्टम है। और ये जो है फैसिलिटेशन पॉइंट्स एक्सेसिबल कराता है, फैसिलिटेशन सेंटर होता है जिसमें आप जाके आपको उस सेंटर पे उस चीज़ का स्थापना किया गया है। और ये सब उसको जो भी मार्टिर जो भी शहीद हो जाते हैं उसके फैमिली को वो सब चीज़ हेल्प मिलता है। इसका सिग्निफिकेंस वही है, वेटरन कम्युनिटी का एंगेजमेंट होता है, इंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी मिलता है बहुत सारे। लक्ष्य वही है कि जो भी पेंशन सेंक्शन उसको स्ट्रीमलाइन करे और इस प्रोसेस को आर्म फोर्सेस के लिए डिस्बर्समेंट करे। वही है, जो भी कभी कोई युद्ध में मारा जाता है, कभी कोई कुछ ये हुआ वो हुआ, तो उसके फैमिली को पेंशन मिलता है। तो उसी चीज़ को आसान बनाया है ताकि उसको एक इतना आसान कर दो कि वो इंसान बहुत ही आराम से आसानी से है। इसका फीचर्स वही है, ट्रांसपेरेंट, हम अभी क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपेरेंट पेंशन मैनेजमेंट हो। वो नहीं कि एकदम से धक्का खा रहे हैं, एकदम से महीना भर हमको जा रहे हैं, पता चला जितना का है नहीं उससे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वो इंसान अपने फैमिली को, अपने अजीज़ को खोया है, उस चीज़ का उसको दुख है, और फिर जो एकदम से ये कुछ हेल्प था, कुछ राशि था, उसमें भी इतना माथा खर्च। तो इसी चीज़ की एक ट्रांसपेरेंसी ला रहा है एक एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्रिहेंसिव हो। इसी के तहत एक 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम लाएगा तो मोदी। और एक शब्द आता है नेक्स्ट ऑफ किन रूल्स। ये क्या होता है नेक्स्ट ऑफ किन रूल्स, कि स्पॉज नियरेस्ट रिलेटिव फैमिली मेम्बर और जो भी लीगल गार्जियन हो तो सर्विसमैन का, उसी को वही नेक्स्ट ऑफ किन रूल्स में आता है। जो उनकी पत्नी, उनके नियरेस्ट रिलेटिव्स फैमिली मेम्बर और जो भी लीगल गार्जियन या
उस सर्विसमैन का रहता है, उस आर्मी का फौजी का, वही नेक्स्ट ऑफ किन रूल्स में आता है। जैसे अभी ये केस आया था ना, कैप्टन अंशुमान सिंह का केस, उसमें क्या हुआ, जो भी मिला रुपया, वो कौन लिया, उसकी बीवी ली, क्योंकि वो नेक्स्ट ऑफ किन रूल्स में वो थी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया, वो हो गया और उसको दिया गया। तो ये था न्यूज़ प्रोजेक्ट नमन। और अभी हम रिसेट प्रोग्राम 2 प्रोग्राम देखें। ये एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर स्पोर्ट्स से था, ये एक इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया हुआ था। अगला हम देखेंगे हाईएस्ट फ्लोराइड कंटेमिनेशन इन ग्राउंड वाटर। हेडिंग से यही पता चल रहा है कि फ्लोराइड का बहुत ही ज़्यादा कंटेमिनेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर में। ये एक नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा स्टडी किया गया है। हम देख लेते हैं फ्लोराइड क्या है। ये एक इनऑर्गेनिक है, सिंगल एटम एनायन है, एलिमेंट का फॉर्मूला इसका F है। और ये फ्लोराइड सार जो है यूजुअली वाइट और कलरलेस होता है। इसका टेस्ट बीटर होता है और ऑर्डरलेस होता है। ग्राउंड वाटर में नेचुरली पाया जाता है और अर्थ क्रस्ट से आता है। ये सब वन लाइनर स्टैटिक रूप से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसको कौन चीज़ फैक्टर जैसे जियोलॉजी फैक्टर, जो भी अर्थ पे जो भी डिस्टर्बेंस अभी हो रहे हैं वो हमको पता ही है, हम लोग को पता है। क्लाइमेट भी अफेक्ट, सीजन भी, ये सब भी इसको अफेक्ट करता है। इसका रेमेडिएशन और बायोचार के थ्रू फ्लोराइड का रेमेडिएशन किया जाता है, लीचिंग और डिसोल्यूशन किया जाता है, मतलब और वाटर जो है इंटर करता है लीचिंग और डिसोल्यूशन से। सेफ लिमिट इसका रखा है, सेफ लिमिट फ्लोराइड का ड्रिंकिंग वाटर में 1.50 mg/L, अगर इससे ऊपर है तो ये अनसेफ होगा। बस यही न्यूज़ था, वही कि हमारे ग्राउंड वाटर में जो फ्लोराइड का कंटेमिनेशन बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट हो गया है, जो कि हमारे सेफ लेवल से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। फिर वही देखें हम क्या वाइट सर्कुलेशन टेस्ट और सिंगल एटम एनायन होता है, अर्थ क्रस्ट से आता है, नेचुरली पाया जाता है ग्राउंड में। इसके कौन चीज़ इसको इफेक्ट कर रहा है, जियोलॉजी, क्लाइमेट, सीजन। अगला टॉपिक है हमारा साइक्लोन अशना, क्योंकि ये हाल ही में गुजरात में ये देखा गया, और लेकिन हाँ सीरियस इम्पैक्ट ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी ये न्यूज़ में आ गया। तो इस साइक्लोन के हिस्ट्री को हम देखेंगे। अरेबियन सी का ये पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म है। ये अगस्त 1976 में आया था। ये क्या है, पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म है अरेबियन सी, जो अगस्त 1970 और तभी से 1891 से 2023 के बीच 3 साइक्लोनिक स्टॉर्म अरेबियन सी में बना है, 76 में, 76, 64 और 44 में, याद रखना है। नेम इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, साइक्लोन से रिलेटेड स्टेट PSC और जो भी वो थोड़ा सा लेंदी पूछता है, थोड़ा सा वर्ड वाला पूछता है, उसका तो छोड़ो, लेकिन वन डे के लिए 2 ही चीज़ आपको इम्पोर्टेंट, कहाँ भी न्यूज़ में आया, कौन स्टेट या कौन बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी ये प्रभावित हुआ, और नाम किसके द्वारा किया गया, नेमिंग किसके द्वारा, ये 2-3 चीज़, उसके बाद और कुछ नहीं। डिप्रेशन ये कहाँ, कच्छ कोस्ट और पाकिस्तान के एडजॉइनिंग एरिया में डिप्रेशन होता है। मूवमेंट साउदर्न हेमिस्फीयर में तो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ये हम लोगों को पता ही है कि कॉमेस्ट पार्ट होता है साइक्लोन का नेमिंग जो है शुरू हुआ सितंबर 2004। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये तो अब शुरू ही कर दिया कि ये चीज़ अच्छा ठीक है होने लगा, तो ये सेलिब्रेशन कब से शुरू हुआ, ये इसको अडॉप्ट किया गया था, कब से किया गया, ये चीज़ ज़्यादा 169 लिस्ट था, जिसमें IMD इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा 2020 में लिया, और जिसमें 13 मेंबर कंट्रीज भी था। देख लें साइक्लोन अशना वन एग्ज़ाम के लिए, तो किस स्टेट के न्यूज़ में देखा गया, गुजरात। ये
अरेबियन सी में आया, नेमिंग किसके द्वारा दिया गया, तो पाकिस्तान की तरह। एक साइक्लोन में क्या है कि वो ना एक रोटेशन चलता है, पूरा एकदम से 2-3 साल हेड का डाटा बनाया हुआ रहता है। अच्छा, इस बार ये नेमिंग देगा, उस बार वो नेमिंग देगा, इस तरीके से बना रहता है। हाँ, और रूल्स, नेमिंग का रूल्स भी न्यूट्रलिटी हो, ऐसा नहीं कि एकदम से एक ही स्टेट उसको नाम दे रहा, नहीं, एक रोटेशन चलता है। सेंसिटिविटी, ऐसा नहीं हो कोई ऐसा हम इस तरीके से इसका नाम दें कि वो सेंसिटिविटी फैलाए, वो किसी भी धर्म जाति पे। नाम भी रिस्पेक्टफुल नेचर का होना चाहिए, लेंथफुल नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लेंथ इसका 8 लेटर का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। A to Z आप इसका नाम रख सकते हैं, A to Z, लेकिन QUXYZ इस सब से स्टार्ट होने वाले से आप नाम नहीं रख सकते। QUXYZ जैसे वॉवेल होता है AEIO, उसी तरह 5 लेटर को छोड़ के QUXYZ, तो उसको छोड़ के आप A to Z लेटर से नाम वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम देख ली साइक्लोन अशनम, 2-3 मोटा मोटी बात याद रखना। ये समुद्र प्रताप, अगला टॉपिक है समुद्र प्रताप। ये क्या, पहला इंडिजिनियसली क्या होता है, स्वदेश में नहीं होता, मतलब ये हम खुद इसको तैयार किया, हम खुद बनाए, इस तरीके से वो कंट्री उस चीज़ को खुद, अगर मतलब चाइना का, जापान का, अमेरिका, वो लिखा रहा है कि इंडिजिनियस, तो वो खुद वो तैयार किया बनाया। तो ये जो पहला इंडिजिनियसली पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ये क्या करेगा, पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा। लॉन्च हुआ है गोवा में के इंडियन कोस्ट गार्ड में। पहली टाइम इसको डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया है इंडिजिनस ने खुद से भारत में। इसका उद्देश्य क्या है, वाइल्ड का स्पिलेज जो होगा उसको चेक करेगा। देश के सी कोस्ट में जो वाइल्ड का स्पिलेज जो होता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बंदरगाह हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे एक्सरसाइज चल रहे हैं नेवी वाले, तो उस वहाँ वाइल्ड स्पिलेज को देखेगा। इसको कुछ लेंथ है 114.5 मीटर, ब्रेथ 16.5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 4 है 170 टन, और ये 14 ऑफिसर और 150 सेलर्स के द्वारा मैंड होता है। देख लिए कि हम समुद्र प्रताप क्या है, ये एक इंडिजिनसली बिल्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। कहाँ, गोवा में लॉन्च हुआ इंडियन समुद्र प्रताप, नाम से भी समुद्र, इंडियन कोस्ट गार्ड, और तैयार कौन किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अगला टॉपिक है रूमी। ये क्या है, ये भी इंडिया, रूमी फर्स्ट, ये भी इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, नाम से याद रखना। रूमी फर्स्ट, ये किसके, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया। ये पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट इंजन है जो डेवलप किया जा रहा है तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप जॉन इंडिया और मार्टिन ग्रुप के साथ। जॉन इंडिया और मार्टिन ग्रुप जो है तमिलनाडु का, जॉन इंडिया और मार्टिन ग्रुप थिरुविंदई, चेन्नई का, तमिलनाडु और चेन्नई का दोनों का के द्वारा डेवलप किया। और ये क्या है, रूमी फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट इंजन पहली बार तैयार किया गया। इसको एक जेनरिक फ्यूल बेस्ड हाइब्रिड मोटर से इक्विप्ड रहेगा, हाइब्रिड मोटर से, और इसमें एडजस्टेबल लॉन्च एंगल रहेगा, 0 से 120 डिग्री तक आप कर सकते हैं, एडजस्ट करने के लिए लॉन्च एंगल है। इसको इक्विप्ड किया गया इलेक्ट्रिकली ट्रिगर्ड पैरासूट डिप्लॉयर से। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होगा रूमी फर्स्ट, और ये एप्लीकेशन जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन से भी बियॉन्ड जाता है। ये इम्पैक्ट करेगा फिर जैसे कि एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग और डिजास्टर में, ये सब चीज़ इसका स्पेस एक्सप्लोरेशन तो करेगा है, लेकिन ये हमारे जो भी एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट को, सब चीज़ को मॉनिटर करेगा, देखे मैनेजमेंट करेगा। तो ये क्या है, रूमी फर्स्ट, ये इंडिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट इंजन है।
तमिलनाडु और चेन्नई के द्वारा। तो उनके समुद्र प्रताप क्या हम देखें, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है इंडिया के द्वारा, इंडिया में पहली बार बनाया गया गोवा में, इंडियन कोस्ट गार्ड। साइक्लोन अशना गुजरात, और नाम कौन दिया, अभी देखा गया न्यूज़ में गुजरात में, नोट अभी कोई सीरियस इम्पैक्ट नहीं हो, लेकिन नाम याद रखना है पाकिस्तान। फ्लोराइड कंटेमिनेशन हम देखें ग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये एक सेफ लिमिट रखा था 1.50 mg/लीटर से, अगर इससे ऊपर जा रहा है तो वो वाटर फिर ड्रिंकिंग वाटर बहुत ही अनसेफ है। और इसको क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, ये सिंगल एटम होता है, इसका फॉर्मूला F है, ग्राउंड वाटर नेचुरली पाया जाता है। प्रोजेक्ट नमन हम देखें इंडियन आर्मी के द्वारा से, और ये कहीं ना कहीं स्पर्श डिजिटल पेंशन सिस्टम के साथ तहत सेंटर करता है, उसी का आसपास से। और स्पर्श का फुल फॉर्म सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पोर्टल, ये डिजिटल पेंशन सिस्टम। वैसे ये नमन प्रोजेक्ट नमन लाने का वही है कि ट्रांसपेरेंसी हो पेंशन मैनेजमेंट में, कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम कम हो, इस चीज़ को आसान हो, जो भी हैं उसके फैमिली फ्रेंड्स वाइफ जो भी है उसको। रिसेट प्रोग्राम क्या है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये जो भी एस्पायरिंग जो भी हैं उसको नर्चर करना, अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप मैं थोड़ा बहुत भी तो अच्छे से समझा पाई हूँ। चलिए आज के लिए बाय बाय, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।